मात पिता तुमने शरण करो किसने की, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, प्रभु में किसकी, किससे आस लगाऊंगी कि मेरा मोबाइल का बैलेंस लगेगा। आस करूं मैं किसकी, मैं तो तुमसे आस लगा कर बैठी हूँ। जब जब गड़बड़ होगा, कहीं गाड़ी अटकी, फोन लगा दूंगी, कहाँ हो, या मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही, लेने भेज दो, आ जाओ जरा। तुरंत जहाँ अटकी तुम्हें याद किया। और निवेदन है, पति टेढ़ा है तो पत्नी तीर की तरह सीधी हो, अगर पत्नी टेढ़ी है तो पति से निवेदन है वो सीधा। कई लोग उल्टे भी होते हैं। शिव महापुराण की कथा करती, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता कि वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, दुर्गति। ऐसी एक पत्नी थी, बहुत उल्टी थी। पति कहता था कि रोटी बना तो खिचड़ी बना, पत्नी बोलती कि चावल बना, पति बोलता चावल बना तो वो ठूली बना दे, पति बोलता आलू की सब्जी बना तो वो लौकी की बना दे। एक दिन उसका पति बड़ा परेशान होकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ। गुरुजी ने पूछा क्यों? गुरुजी, श्राद्ध का समय आता है, पिताजी का पिंडदान करने का रहता है, पत्नी पिंडदान करने नहीं देती। ब्राह्मण का भोजन कराने को बोलता हूँ, वो कराने नहीं देती, बिल्कुल उल्टी चलती है। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टी चलती थी, अब तू उल्टा चल। उसने कहा कैसे उल्टा चलूं? बस क्या चाहता है बता। मुझे गुरुदेव पिताजी का श्राद्ध करना। तो आज घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहना, श्राद्ध आ रहा है, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में उसने कहा इससे क्या होगा, वो तो मना कर ही देगी, तू उल्टा चलना, अभी तक वो मना करती थी, तू मना कर। घर गया, घर जाके बैठा कुर्सी पर। पत्नी ने पूछा आज उदास उदास दिख रहे हो, बात क्या है? पति ने कहा मेरा मन करता है कि श्राद्ध में पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में पत्नी आई, सिर पे चूड़ा बांधती बांधती, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारा बाप था, जरूर करेंगे। पति खुश हो गया, अरे 40 साल में पहली बार बोली है कि करेंगे। पति खुश हो गया और गुरुजी को याद करा, मेरा गुरु जैसा कोई नहीं, इसने मेरी पत्नी को सीधा कर दिया। और सारा काम गुरुजी ने बताया था, सब उल्टा बोलते रहना। श्राद्ध करने का सारा काम हो गया, पिंडदान की तैयारी हो गई, पिंडदान भी हो गया, पंडित जी जितने भी आ गए, सब काम हो गया। पिंड बनाए थे, वो पिंड को नदी में विसर्जन करने जाना था, गंगा जी में। इतने में पति ने सीधा बोल दिया कि पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन करेंगे। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम, जो पिंड विसर्जन करेंगे, उठा के गटर में डाल दो। बेचारे के पिंड उठा के गटर में डाल दिए। पति रोता रोता गुरुजी के पास गया, मेरे पिताजी के पिंड को गटर में डाल दिया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? गुरुजी ने बोला गंगा जी चले जा, पत्नी को लेके। वो जाएगी नहीं, मैं बताता हूं ऐसा कर। गुरुजी तुम तो बस गंगा जी तो जान दो, मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल छुड़ा दूंगा, तो तेरी पत्नी को लेके गंगा जी जा। हरिद्वार जा, तो क्या नहीं जाएगी? मैं बताऊं वैसा कर। उसने गुरुजी ने जैसा जैसा बताया वैसा जाकर उसने कह